अनुराग ठाकुर इस वक्त कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद संबोधित कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। कप हुआ था और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिनकी फुटबॉल में रुचि है, उनको तो अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। हमारी महिलाओं की टीम ने या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। और इस बार की अगर आपने ज्ञात होगा आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जब 11 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो उसमें से 11 महिलाओं ने तोड़े थे। तो लगातार बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होने जा रहा है, इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। विशेष तौर पर बेटियों के फुटबॉल को ज़्यादा बढ़ावा मिल पाएगा। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं, टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। दूसरा विषय आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के विभाग से संबंधित है, जहां पर लंबे समय से हमारे जनजातीय क्षेत्र के भाई और बहनों की जो मांगें थी, जो वर्षों से पूरी नहीं हो पाई थी, अलग अलग राज्यों की, उस पर भी निर्णय किया गया है। मैं आदरणीय अर्जुन मुंडा जी से, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री भी, उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया करके उसकी जानकारी आप सबके सामने रखें। आदरणीय मंत्री अनुराग जी ने अभी आपको बताए कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक हुई और उस मंत्री परिषद के बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल के बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए, जो काफ़ी दिनों से विभिन्न राज्यों के मामले इस तरीके से बरसों तक पेंडिंग रहा और वो इस तरह के सुविधाओं से वंचित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ एवं भूया ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने के वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है।
प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोण शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं, कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान को पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा गया है। 33 में धांगड़ शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरीके से क्रमांक 41 में सावर ऑलरेडी है, उसमें सावरा, सौरा शब्द जोड़े गए हैं। 42 के बाद बिंझिया जो उड़ीसा में, झारखंड में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में है, यहाँ वो सूची में नहीं था। सभी औपचारिकताओं को, क्योंकि इसकी जांच की प्रविधि है और स्टेट से रिकमेंडेशन आती है और स्टेट के बाद में फिर हमारा मिनिस्ट्री उस पर कार्रवाई करने के बाद आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजती है। उसकी सहमति प्राप्त होने के बाद फिर कमीशन इस पर अपना जांच और अपना मंतव्य देता है और उसके बाद ये अंतर मंत्रालय विमर्श के बाद मंत्रिपरिषद में स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर फैसला दिया और इसको शामिल किया। इसी तरीके से हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में, ये एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये फैसला मंत्री मंडल ने किया है और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुबिकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ कर्नाटका के जो इस समय सूची में सम्मिलित है उसमें पर्यायवाची शब्द के रूप में तो फिलहाल अनुराग ठाकुर साथ ही साथ अर्जुन मुंडा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए, एक तो खिलाड़ियों को लेकर के, खासतौर से वुमेन खिलाड़ियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल कप के लिए, और साथ ही साथ अर्जुन मुंडा कह रहे थे छत्तीसगढ़ी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि पहले नहीं कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, उनको संलिप्त किया जाए।